प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय के पंचमा पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है कंटके नैव कंटकम। कंटके नैव, कंटकेन प्लस एव। कंटकेन का अर्थ होता है कांटा। कंटके नैव, कांटे से ही कंटकम, कांटा निकाला जाता है। प्रस्तुत कथा मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में प्रधानों के बीच प्रचलित लोक कथा है। यह पंचतंत्र शैली में लिखी गई है। इस कथा में एक बाघ और शिकारी के माध्यम से यह बताया गया है कि संकट के समय यदि व्यक्ति अपनी बुद्धि की कुशलता और चतुराई से काम ले तो वह संकट से आसानी से निकल सकता है। तो आइए अध्ययन करते हैं कंटके नैव कंटकम। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कश्चित चंचलो नाम व्याधः आसीत। कोई चंचल नामक शिकारी था। व्याधः, व्याधः मतलब शिकारी। कोई चंचल नामक शिकारी था या कोई चंचल नाम वाला शिकारी था। पक्षी मृग आदिनाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी पशुओं आदि को पकड़ने से सह स्वीयाम जीविका, वह अपनी जीविका निर्वाह करता था। अर्थात पशुओं आदि को पकड़ करके उनसे वह अपनी आजीविका चलाता था, वह अपना जीवन यापन करता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह जंगल में जाल बिछाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन, प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान। प्रातः काले सुबह, यदा चंचलः वनम गतवान, जब चंचल वन में गया, तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, यत् कि तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा बिछाए हुए जाल में दौर्भाग्यात एक व्याघ्र बद्ध आसीत। दौर्भाग्यात, दुर्भाग्य से, एक बाघ यानी शेर, बद्ध आसीत, फंसा हुआ था। जब उसने दूसरे दिन सुबह जाकर देखा कि उसके बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ है, स अचिंतयत, उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए पलायन कर जाना चाहिए, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव कल्याणम भवतु ते। हे मानव, ते कल्याणम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझको मोचयिष्यसि, छोड़ दोगे, मुक्त कर दोगे, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हनिष्यामि, मारूंगा। यदि तुम मुझको छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याघ्रम जालात बहि निस्सारयत। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ थका हुआ था। क्लांत है थका हुआ, बाघ थका हुआ था। स अवदत्, वह बोला, भो मानव पिपासु अहम। हे मानव, अहम पिपासु, मैं प्यासा हूं। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय। नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो। व्याघ्र जलम पीत्वा, बाघ जल पीकर पुनः व्याधम अवदत्, फिर से शिकारी से बोला, शमय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई, मेरी प्यास बुझ गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि,
अब मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने त्वत्कृते तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, अर्थात मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझको खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति। अरे मूर्ख, भूख से दुखी के लिए क्षुधार्ताय, क्षुधा प्लस आर्ताय, क्षुधा यानी भूख, आर्ता यानी दुखी, भूख से दुखी के लिए किमपि कोई भी अकार्यम न भवति, अकार्य नहीं होता है। अर्थात भूख से दुखी व्यक्ति के लिए कोई भी गलत या अनुचित काम नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। सर्वः सब लोग, स्वार्थम समीहते स्वार्थ चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं। सब लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का पानी बोला, नदी का जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च, और फिर मल मूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, मल मूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं, अर्थात गंदगी छोड़कर चले जाते हैं। लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मल मूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वास्तव में सब स्वार्थ चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। उपगम्य यानी पास जाकर, नजदीक जाकर, समीप जाकर। चंचल ने वृक्ष के समीप जाकर पूछा। वृक्ष अवदत्, पेड़ बोला, वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः, और फिर कुठारै परिहत्य, कुल्हाड़ी से हमला करके, कुल्हाड़ी से प्रहार करके, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, हमें हमेशा कष्ट देते हैं। मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी काट देते हैं। छेदनम कुर्वन्ति, काट देते हैं। पेड़ की टहनियों को काट दिया जाता है ना अलग अलग जगह से, तो जहां कहीं भी काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे, पास में, नजदीक में, एका लोमशिका, एक लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम पृष्ठे, बद्री गुल्मानाम, बद्री यानी बैर, गुल्माना मतलब झाड़ियां, बेर की झाड़ियों के पीछे नीलिना छिपकर एताम वार्ताम शृणोति स्म, यह बात सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहने लगी, का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है, मुझको भी बताओ। स अवदत्, वह बोला, अहह मातृस्वस, अरे अरे मौसी, मातृस्वस अर्थात मौसी,
अपनी मां की बहन, मातृ स्वस, मौसी। अरे अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, तुम उचित अवसर पर आई हो, तुम बिल्कुल ठीक अवसर पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के, इस शेर के प्राण बचाए गए। परम एष मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझको ही खाना चाहता है। मेरे द्वारा इस शेर के, इस बाघ के प्राण बचाए गए, परंतु यह मुझको ही खाना चाहता है। तदनंतरम स लोम शिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत। इसके बाद उसने लोमड़ी से निखिलाम कथा, संपूर्ण कथा, सारी कथा, सारी कहानी निवेदयत, निवेदन की, बताई। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी बताई। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म, अच्छा ठीक है, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर वह बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे, या तुम इस जाल में कैसे फंसे, किस प्रकार से फंसे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूं। व्याघ्र तत्वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, बाघ उस घटना को दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति, अब, पुनः पुनः, बार बार, कूर्दनम कृत्वा, कूद करके दिखाओ, अब बार बार कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरेत्, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन स श्रांत अभवत्, अनारतम, लगातार, निरंतर, कूर्दनेन, कूदने से, स श्रांत अभवत्, वह थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत सन, जाल में बंधा हुआ वह बाघ, जाल में फंसा हुआ वह शेर, क्लांत सन, दुखी होते हुए, निस्सहायो भूत्वा, असहाय होकर, तत्र अपतत, वहीं गिर गया। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर, असहाय होकर वहीं गिर गया। प्राण भिक्षाम इव च अयच, और प्राणों की भीख मांगने लगा, प्राणों की याचना करने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम त्वया वणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। सर्व स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ चाहते हैं, सब लोग स्वार्थ चाहते हैं। तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया, सब लोग स्वार्थ चाहते हैं। धन्यवाद।